हैं बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मौसम की। तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ हैं कि शहर के टेम्परेचर में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा है। कम से कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम से मुताबिक मज़ीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहसेब शहजाद। जी शाहसेब। जी बिल्कुल, बढ़ते दिनों के साथ साथ शहर के दर्जा हरारत में भी इजाफा होता जा रहा है। जहाँ पे अभी हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है, वहीं पे महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और वहीं पे अभी हवा में नमी का तनासुब 80% के करीब बताया जा रहा है। आपको ये मैं बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब जहाँ पे 85% और 80% के करीब है, वहीं पे हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आने वाले 3 से 4 रोज़ तक सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि बारिश ठीक है, का बहुत कोई शुक्रिया इम्कान। आपका शाहसेब अपडेट करने का। पंजाब काबीना का इजलास आज फिर से तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सदारत करेंगी। इजलास में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की अडयाला जेल में समाअत की मंजूरी देने का फैसला है। काबीना इजलास में 1000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के हवाले से सेक्रेटरी सेहत ब्रीफिंग देंगे, जबकि इजलास में मौसमी बारिश के मनसूबा जात के लिए फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। और सस्ती प्रोटीन का हसूल आवाम के लिए मुश्किल हो गया है, जबकि ब्रायलर और फार्मी अंडे आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से दूर होने लगे हैं। चिकन की कीमत 563 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है और जिंदा ब्रायलर होल सेल 374, जबकि परचून रेट 388 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। फार्मी अंडों की कीमत 269 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7,950 रुपये में दस्तियाब है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज पोल्ट्री मसनूआत के जो नरखनामे हैं उनको मुस्तहकम रखा गया। जो सरकारी रिलीज जारी की गई उसमें ब्रायलर की कीमत 563 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी 563 रुपये था, आज भी जो सरकारी रिलीज जारी की गई उसमें 563 रुपये फ़ी किलो ही मुकर्रर किया गया। इसी तरह होल सेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 374 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 388 रुपये फ़ी की गई है। अंडों की कीमतें 269 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से अंडों की कीमतें 269 रुपये फ़ी दर्जन ही जो है वो जारी की जा रही है। इसी तरह होल सेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,950 रुपये की मुकर्रर की गई है। ताहम शहरियों का यह कहना है कि ब्रायलर और अंडों की कीमतें कंट्रोल की जाएँ ताकि कम से कम सतह पर इन कीमतों को लाया जा सके और हर शहरी जो है वो ब्रायलर और अंडों की खरीदारी बआसानी कर सके। इस वक्त ब्रायलर जो है वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है और सस्ती प्रोटीन जो है वो अब शहरियों के लिए सस्ती नहीं रही और जो अब ब्रायलर की कीमतें हैं वो 2 दिन जो है वो बढ़ाई जाती हैं और एक दिन उसमें कमी या एक दिन उसमें इस्तेहकाम रखा जाता है, लेकिन कीमतों में मजमूई तौर पर कमी जो है वो करना ज़रूरी है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। एग्री फेयर प्राइस शॉप्स भी आवाम को रिलीफ ना दे पाई। पंजाब हुकूमत की काम करदा एग्री फेयर प्राइस शॉप्स पर अशिया ज़रूरत की महदूद फराहमी से शहरी परेशान हैं। आलू और प्याज 2-2 किलो से ज़ायद नहीं दिया जा रहा, जबकि लाइनों में लगने के बाद बेसन, दाल, चना और खजूर का भी एक एक पैकेट मिलता है। रिपोर्ट करेंगे ज़ैन अली। हुकूमत पंजाब की कायम करदा एग्री फेयर प्राइस शॉप्स भी रिलीफ देने में नाकाम। कतारों में लगने के बाद भी फी शहरी 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 दर्जन केले, 1 किलो सेब, जबकि दाल, चना, बेसन और खजूर का एक एक पैकेट ही दिया जा रहा है। अशिया की महदूद फराहमी से शहरी शदीद परेशान हैं। एग्री शॉप्स पर खरीदारी के लिए आया कोई शहरी मुतमईन नजर आया तो कोई कहने लगा कि पहले रोजे को ही खरीदारी की, मगर अशिया इतनी कम मिली कि खत्म हो गई। बहुत म्यारी है जी। प्याज 2 किलो आलू दे, फल जितना चाहिए लिया और म्यारी है और मुनासिब है। जितना सामान हमें चाहिए तो रोज़ मिल जाता है। अब हमें ज़्यादा सामान मिलेगा फिर दूसरे लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि ये जो 2-2 किलो चीज़ें देती हैं हमारे 3-4 दिन निकल जाते हैं, फिर हम आ जाते हैं। एग्री शॉप्स पर आलू 38 रुपये, प्याज 135, टमाटर 80, लहसुन 200 रुपये, सेब 235, बेसन 185 और दाल चना 185 रुपये किलो फराहम किए जा रहे हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़।
और ख़बर ये भी है कि चेयरमैन हाइब्रिड सीड एसोसिएशन शहजाद अली मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए फी हेक्टेयर पैदावार बढ़ाना होगी। हुकूमत को सीड माफी के खिलाफ सख्त इकदाम उठाना होगा। फी हेक्टेयर पैदावार बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। ऐवान सनअत तजारत में पाकिस्तान हाईटेक हाइब्रिड सीड एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी चेयरमैन हाइब्रिड सीड एसोसिएशन शहजाद अली मलिक ने कहा कि गंदम जखीरा अंदोज सीड कंपनी बनाकर रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो इस वक्त 700 हैं। आइंदा चंद साल में $5 अरब चावल की एक्सपोर्ट पर हो जाएंगी। अगर वज़ीर आज़म हमें हाइब्रिड बीज की सहूलत दें तो हम सालाना $10 अरब बचाकर एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। हम 9 से 10 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट कर रहे हैं फूड स्टफ और एग्रो रिलेटेड कमोडिटीज़। 9 से 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट है हमारी, कॉटन, वीट, एडिबल ऑयल, पल्सेस। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान हाईटेक हाइब्रिड सीड एसोसिएशन शफीकुर रहमान समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। माह सियाम में भी महंगाई माफिया को गरीब आवाम का ख्याल न रहा। मार्केट में सब्जियां और फल मनमानी निर्खों पर फरोख्त किए जाने लगे हैं। लहसुन 780, अदरक 700, प्याज 200, टमाटर 150 और लीमू 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फूल गोभी 180, बैंगन 150, मटर 100 और आलू 90 रुपये किलो बिकने लगे हैं। जबकि फलों में अनार बदाना 1000, खजूर ईरानी 620, सेब 400 और अमरूद 300 रुपये किलो में दस्तियाब हैं। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। ताहम महंगाई माफिया की जानिब से इन सरकारी रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कीमतें जो हैं वो शहरियों से ज़ायद वसूल की जा रही हैं। प्याज 135 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेल लिस्ट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में बदस्तूर प्याज जो है वो महंगा फरोख्त किया जा रहा है और 200 रुपये फ़ी किलो तक मंडियों में और ओपन मार्केट में 220 रुपये फ़ी किलो तक प्याज की फरोख्त की जा रही है। टमाटर 110 रुपये मुकर्रर किया गया, ताहम टमाटर की फरोख्त भी 150 से 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लहसुन 590 के बरक 780 और अदरक चाइना 510 के बरक 700 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें करेले 10 रुपये महंगे करके 280 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में करेले जो है वो 480 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। गाजर देसी 4 रुपये बढ़ाकर 46 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में यही गाजर जो है वो 90 से 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू 20 रुपये महंगा करके 175 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया आज, लेकिन मार्केट में बदस्तूर महंगा फरोख्त किया जा रहा है और शहरियों को 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक घिया कद्दू की फरोख्त की जा रही है। एक फल की कीमत में आज इजाफा किया गया है, ताहम दीगर फल जो है वो भी जो है सस्ते नहीं हो सके हैं। सेब काला पुल्लू 330 रुपये मुकर्रर किया गया, फरोख्त 400 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। केला दर्जा दोम 10 रुपये महंगा करके 140 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा दोम का केला 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 235 के बरक 300 रुपये फ़ी किलो तक और खजूर ईरानी 505 रुपये सरकारी रेल इसमें मुकर्रर, लेकिन मार्केट में खजूर ईरानी जो है 620 से 650 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गाय ने मजदूर की कमर तोड़ कर रख दी है। रमज़ान मुबारक में दिहाड़ी ना होने के बराबर है, जबकि अखराजात भी मज़ीद बढ़ गए हैं। दिहाड़ीदार तबके के गुजारे इंतहाई मुश्किल हो गया। मजदूरों के इस मुतालिक कहना है कि माह सियाम के दौरान सिर्फ 2 से 3 दिन ही काम मिलता है। रिपोर्ट करेंगे जैन अली। माह सयाम में भी महंगाई का ग्राफ नीचे न आया। मजदूर तबका महंगाई से शदीद मुतासिर। सफेद पोश तबके का गुजारा भी मुश्किल हो गया। यतीम खाना शौक में अपने औजारों के हमरा बैठे मजदूर रोजगार की राह तकने लगे। सुबह से शाम हो जाती है मगर दिहाड़ी नहीं लगती। मजदूर तबके के लिए बच्चों का पेट पालना महाल हो गया। मजदूरों का कहना है कि रमजानुल मुबारक के दौरान मुश्किल से 2 से 3 दिहाड़ियाँ लगती हैं। बहुत हालात ख़राब हैं, घर के पीछे भी और इधर भी ख़राब हैं। किराए का क्वार्टर है, उधर अभी किराया भी नहीं दिया। आज 10 दिनों को पूरे अड्डे पे फिर रहे हैं फारग। दिहाड़ी वाला जो मसला है ना, हमें दिहाड़ी तो उम्मीद ही नहीं है। 1 महीने में 2-3 दिहाड़ी लगती है, लेकिन अल्लाह तवक्कल हम टाइम पास कर रहे हैं। मजदूरों ने हुकूमत से इस होशरुबा महंगाई में माली इमदाद की अपील भी की है। और लेस्को ने बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के बजाय परेशान करना शुरू कर दिया है। रवा माह भी रीडिंग शेड्यूल पर अमल दरामद न हो सका। ज़राए के मुताबिक लेस्को इंतज़ामिया बर वक्त बिलिंग मुकम्मल बना न सकी और ना ही ओवर बिलिंग रोक सकी, जबकि लेस्को के तमाम बैचेस की रीडिंग ताख़ीर का शिकार हैं। रीडिंग लेट होने से सार्फिन के यूनिट्स में इजाफा होता है। लेस्को का अमला जान बूझ कर लॉसेस पूरे करने के लिए एडवांस
बिलिंग करता है। एडवांस बिलिंग के साथ बैच 44, 24, 45 और 46 में ओवर बिलिंग की भरमार है। वफाकी हुकूमत भी ओवर बिलिंग पर खामोश दिखाई दे रही है। अमीर ब्लास्ट डिपो कत्ल केस CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने ज़ेर हिरासत 7 मुलजिमान का बयान कलम बंद कर लिया है। मुलजिमान से तफ्तीश के दौरान इतराफ़ी बयानात की तफसील लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ये रिपोर्ट देखें। अमीर बलाज डिपो कत्ल का मामला। पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि बलाज को कत्ल करने के लिए 2 शूटर और 3 सहूलतकार मौके पर मौजूद थे। बलाज को कत्ल करने वाले शूटर मुजफ्फर को मौके पर किसने गोलियां मारकर कत्ल किया, ताहाल कोई तायुन न हो सका। गिरफ्तार मुलजिम एहसन शाह ने अमीर बलाज के बारे में तीफी भट्ट को बार बार इतला देने का एतराफ़ी बयान दे दिया। मुलजिम एहसन शाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट सदर बतूल की अदालत में पेश करके मजीद तफ्तीश के लिए 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने बलाज कत्ल की तफ्तीश के लिए अली असगर पठान, मलिक सोहेल, एहसन शाह, शूटर अयाज, सहूलतकार बिलाल और वकुवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के ड्राइवर हसनैन को हिरासत में ले रखा है। अमीर बलाज डिपो को मुकदमे में नामजद मुलजिम तीफी भट्ट ने कत्ल करवाया है। पुलिस राय के मुताबिक कत्ल के इल्जाम में जेर हिरासत मुलजिमान से तफ्तीश के दौरान तमाम तानेबाने तीफी भट्ट से मिलते दिखाई देते हैं। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किश्वर के मुताबिक एहसन शाह पर मुकदमे में नामजद मुलजिमान तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ राबितों का इल्जाम है। एहसन शाह ने दौरान तफ्तीश इस बात का एतराफ़ कर लिया है।